2022 का है और वो बेसिकली आज का ही पेपर है। राइट, तो आज से आपका एसए का जो मेंस का पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एसए आते हैं एग्जाम में और किस तरह से आपको अप्रोच रखना चाहिए और क्या फॉर्मेट जो है अपनाना चाहिए एसए को लिखने में। जो बच्चे मेंस इस टाइम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। पेपर कोई टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिगनर्स हैं उनके लिए भी मैं क्या अप्रोच होना चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ये आपका पेपर है, इसमें से आपको दो एस्से जो है लिखने होते हैं। राइट, एक टॉपिक जो है प्रत्येक सेक्शन से चूज करना होता है, एक आपको सेक्शन ए से और एक जो है सेक्शन बी से चूज करना होगा। प्रत्येक एस्से का 125 मार्क्स होता है, इसलिए टोटल 250 मार्क्स दोनों एस्से का मिलाकर बनते हैं। इसके साथ ही वर्ड लिमिट आपकी 1000 से लेकर 1200 तक होनी चाहिए। तो 250 नंबर का होता है। सेक्शन ए में से आपको एक टॉपिक चूज करना है और सेक्शन बी से भी आपको एक टॉपिक चूज करना है। अब हम चलिए एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो एसए का पेपर जो फिलोसफिकल था या फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड था या फिर जर्नल से रिलेटेड था। तो बेसिकली अगर प्रीवियस ईयर से इस साल देखें तो इस साल पेपर जो है आपका बहुत ही आसान था। प्रीवियस ईयर में 2021 में एसए का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा फिलोसफिकल था। लेकिन इस साल में आपका पेपर जो एसए का वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शंस जो है बहुत टफ नहीं दिए हुए हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आप ये दोनों एसए इन 8 टॉपिक्स में से आप आसानी से 1000 से लेकर 1200 वर्ड में कर सकते हैं। राइट, तो पेपर हम कह सकते हैं कि इजी था, नॉट वेरी टफ, और फिलोसफिकल था लेकिन बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल ऐसे यहाँ पर नहीं कहूंगा। राइट, जैसे हमारा जो सेक्शन ए में है वहां से क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। जो फॉरेस्ट होते हैं वो आर्थिक समृद्धि के मामले में सर्वोत्तम प्रतिमान माने जाते हैं। इस पर एक लिखना था जो आप आसानी से लिख सकते हैं। एंड जो सेकंड हमारा था वो था पोएट्स आर दी अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। जो कवि होते हैं वो संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं जो रूल्स रेगुलेट करते हैं। राइट, जो पोएट्स होते हैं उनको एक्नॉलेज कोई नहीं करता लेकिन वो फिर भी समाज के लिए कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना जाते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पोएट्स का या फिर जो पेंटर्स था उनका एक बहुत बड़ा रोल था। राइट, उनके जो लेखन शैली थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, वो एक मेजर फैक्टर थी। और इसी तरह उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण में से सबसे सर्वोत्तम कार्य रही थी पोएट्स। राइट, तो उसी टॉपिक पर दिया गया है कि जो पोएट्स होते हैं वो अनाधिकृत रूप से अनअक्नॉलेज लेजिस्लेटर होते हैं वर्ड का, क्योंकि इनके राइटिंग से क्या होते हैं कि लोग प्रभावित होते हैं और उसी तरह से जो है मूवमेंट शुरू होता है और उसी तरह से न्याय भी बनता है। राइट, तो बेसिकली जो इसका पूछने का तात्पर्य है, जो कहना चाहता है, वो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। मैं तीसरा ऐसे को थोड़ा सा मॉडरेट कहूंगा, इसको इजी नहीं कहूंगा। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज ओन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है, इसमें से दो टाइप्स के आदमी बताए गए हैं। राइट, एक जो होता है वो साइंटिफिक अप्रोच जो बनाता है वार में, और एक होता है रोमांटिक मैन। राइट, जो कह सकते हैं कि कंसिलेशंस की पॉलिसी अपनाता है। यहाँ पर बताया गया कि हिस्ट्री हमको क्या बताती है कि हिस्ट्री जो है साइंटिफिक मैन रोमांटिक मैन के ऊपर जो है जीत जाता है। राइट, अगर आप साइंटिफिकली अगर अच्छे हैं और अगर कोई मैन है, राइट, जो रोमांटिक है और कह सकते हो कंसिलेशंस की पॉलिसी ज्यादा अपनाता है, तो जीतता कौन है? साइंटिफिक मैन जीतता है। राइट, अगर आप इसको उदाहरण से समझिए तो जो बाबर का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था उसमें वो साइंटिफिक मेथड से ही लड़ा। राइट, तुलुकमा सिस्टम। और इसी तरह से कई आपको स्टोरी मिल जाएंगे इतिहास में जो ये शो करती हैं कि जो विक्ट्रीज हैं हिस्ट्री में वो साइंटिफिक मैन नहीं जीता है ओवर द रोमांटिक मैन। तो ये भी कोई टफ नहीं था मगर फिर भी कुछ मॉडरेट हो सकता है जो लोग पहली बार दे रहे हैं मेंस। सेकंड है शिप इज हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप फॉर। एक जो जहाज होता है वो बंदरगाह पर सुरक्षित तो रहता है परंतु बंदरगाह उसके लिए होता नहीं है। राइट, जब शिप कोई बंदरगाह पर रहता है तो सुरक्षित तो होता है लेकिन उसका रियल वर्क क्या है? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। राइट, तो शिप जो है वो बंदरगाह के लिए नहीं बनी है। बंदरगाह पर उतनी ही देर आती है जब उसको जो है सामान उतारना रहता है या सामान चढ़ाना रहता है। राइट, लेकिन जो उसका मेन वर्क है वो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। यानी कि आप अपने जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन पर आप सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। राइट, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप हमेशा कंफर्ट जोन के लिए नहीं बने हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, उसको भी आपको निभाना होता है। तो ये काफी जो है आसान था इनमें से। अ शिप इज इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप फॉर। इट मीन्स कि जो आपका काम है
वो आप करिए, राइट। ज्यादा जो है कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन जो है नहीं खोजना चाहिए। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी भी जो है बहुत टफ नहीं था, ये भी जो इजी था। जैसे फिफ्थ टॉपिक यहाँ पर है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन सन इज शाइनिंग, राइट। जैसे आपने देखा होगा जब अक्सर घर बनता है, यहाँ पर इसका कहने का मोटिव डिफरेंट है, लेकिन आपको इस तरह से समझना, राइट। जब सन जो सॉरी जब घर बनता है, तब जो ऊपर का रूफ होता है, छत जो लगाया जाता है, वो बेसिकली जब सन शाइन कर रहा था तभी लगाया जाता है, राइट। क्योंकि वो मजबूती तभी होता है जब सन शाइनिंग करेगा, तभी मजबूती होगा, जब सन शाइन करेगा तभी अच्छे से जो है विजिटेशंस भी होंगे। तो सन शाइनिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तर्ज पर जो है इसमें से दिया गया है कि जो रूफ को यानी छत को रिपेयर करने या मरम्मत करने का समय है, वो जब होता है जब धूप जो है खिली हुई, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझिए, अगर आपका एज 20 या 18 टू 35-40 तक है, तो आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव, राइट। अगर आप इस टाइम पर अपना प्रोडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, आप कुछ प्रोग्रेस नहीं करते हैं, अपने देश के लिए कुछ प्रोग्रेस नहीं करते हैं, तो फिर आपका जीवन जो है व्यर्थ है, राइट। व्यर्थ इन द सेंस कि आपने सही समय पर जो है सही डिसीजन नहीं लिया, राइट। इसी पर दिया हुआ है कि समय जो छत को मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है, यानी राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेना चाहिए एंड राइट वर्क राइट टाइम पर करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट स्टेप ट्विस्ट इन द सेम रिवर, आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, राइट। थिंक अबाउट इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं इसको इजी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये इतना आसान जो है करना नहीं है। आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अब इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, राइट। कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, फिर आप उसको छोड़ दे रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं कोई दूसरा, फिर उसमें आप अनफॉर्चुनेटली फिर सक्सेस नहीं होते, फिर भी आप छोड़ दे रहे हैं, राइट। तो इसी तरह आप छोड़ते चले जा रहे हैं, फिर लास्ट में क्या होता है कि आप हार मान जाते हैं, और फिर आप वो काम जो आप करना चाहते हैं डिफरेंट वे से वो आप नहीं कर पाते। तो इसी तर्ज पर ये दिया गया है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, राइट। एंड सेवंथ है, स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्युइटीज, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा शासन है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग परेशान बहुत रहते हैं, राइट। हर एक जीवन में जो है प्रॉब्लम्स रहती है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। उसके कई वेज होते हैं काउंटर करने को, राइट। लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनके लिए जो होती है वो एक मुस्कुराहट ही काफी होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनकी लाइफ में ना कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी ही रहती है, राइट। कई वेज उनको मिलते हैं, वो चूज ही नहीं कर पाते कि कौन सा राइट डिसीजन है, किस रास्ते पर हमको चलना चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें एक असमंजस सी रहती है और उनमें जो है मुस्कुराहट बनी रहती है। इसी पर कहा गया है कि अगर आपके साथ ऐसा कभी सिचुएशंस आ जाते हैं, राइट, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो आपके लिए जो है मुस्कुराहट ही एक चुनिंदा शासन होता है, साधन होता है, सॉरी, राइट। तो ये भी जो है कह सकते हैं कि एक जर्नल ऐसे था और बहुत ही आसान ऐसे था। एंड लास्ट ऐसे है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस, अगर आपके पास विकल्प हैं, राइट, कई सारे विकल्प हैं, इट डजंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें से जो है किसी को भी ठीक होना ही होगा। मे बी आपके पास जितने भी प्लान है वो हो सकता है कि कुछ गलत हो, कुछ फेल भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सही है, लेकिन अगर फेल होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये जो है आप पर डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही आसान ऐसे था। अगर आप इसको समझ लेते हैं एक एक वर्ड को, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट, अगर आपके पास चॉइस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से किसी को ठीक होना ही होगा, राइट। एक कंपलसरी नहीं है, मे बी कि जो भी आपने प्लान बनाया, जो भी आपने डिसीजंस लिए हो, वो गलत भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आज का जो है एनालिसिस था। पेपर मैं कहूंगा इजी था, क्योंकि सिर्फ 8 टॉपिक्स में से आपको 2 ही टॉपिक्स चूज करने थे और कोई डिफिकल्ट जो है ऐसे का पेपर नहीं था। एंड अगर आपने जो भी किया है बहुत अच्छे से किया है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अनदर मेंस एग्जामिनेशंस, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।